आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार। बच्चे आज हम क्या प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड वीडियो होगी। पहली वीडियो में बेसिक आपको क्लियर करा चुका हूं कैसे हम परसेंटेज यानी कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस को सॉल्व करते हैं, कैसे हम डाटा के साथ खेलेंगे, मैं आपको इस बारे में बता चुका हूं। जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आया सब्सक्राइब कर ले यानी उस बटन को काला कर दे और बेल आइकन प्रेस कर ले जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके फोन में पहुंच जाए। आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं क्वेश्चनों पर। टाइप वाइज यहाँ पर क्वेश्चन हो रहे हैं। पहले टाइप का कवर करा चुका हूं आपको पहली वीडियो में। सेकंड टाइप है ये। सेकंड टाइप क्या है? कोई व्यक्ति एक वस्तु को बेचता है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता तो उसको प्रॉफिट बताइए। तो 20% लाभ पर बेचता 1/5 प्रॉफिट यानी बेचता यानी एसपी, यानी ये जो हमारा 20% जो प्रॉफिट हुआ ना बच्चे एसपी पर कैलकुलेट हुआ। तो ये मेरा नीचे का जो है ना बच्चे वो हमारा एसपी है। नीचे का क्या बच्चे मेरा एसपी है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दे दिया। ऐसा क्या क्वेश्चन में दे दिया तो हम वास्तविक प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमारा एसपी और सीपी का हमारे पास रेशो होना चाहिए। तो एसपी सीपी से एसपी का क्या रेशो? मेरा एसपी कितना 5, मेरा 5 अगर मैं 5 का 20% निकाल दूं तो मुझे एक का प्रॉफिट हुआ एसपी पर। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए यहाँ पे सीपी चाहिए, मुझे तो सीपी चाहिए। अगर बच्चे अगर यहाँ पर 4 रहा होगा तभी तो 5 बना होगा एसपी। एसपी जब तो 5 बना होगा। जैसे कि मैं कह दूं 20% है मुझे प्रॉफिट है सीपी पर 1/5, 20% प्रॉफिट है सीपी पर तो ये सीपी तो मेरा एसपी यहां क्या लेगा 6 एसपी हो गया क्योंकि प्रॉफिट में ये दोनों चीज जुड़ जाती है। तो बच्चे इसमें क्या एग्जामिनर ने यहाँ पर आपको नीचे एसपी दे दिया तो मैं सीपी निकालूंगा। क्या इसमें से इस चीज को घटा नहीं दूंगा? आप बोलो बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारा एसपी क्या सीपी क्या रहा होगा 4 रहा होगा। समझ में आया या नहीं आया? तो वास्तविक प्रॉफिट बोल रहा तो कितने का डिफरेंस है? आप बोलोगे 1 का। तो हम प्रॉफिट वास्तविक प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट करते हैं? सीपी पर। तो सीपी क्या है यहाँ पर 4 गुणा 100। 1/4 फ्रैक्शन क्या होती है 25%, या आप 4 से इसको काट दोगे तो 25 आएगा। तो 25%। सवाल समझ में आया या नहीं आया बताइए। ये था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाल समझ में आया या नहीं? अगर आपको एग्जामिनर दे देना विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए तो आपको नीचे जो है यहाँ पर एसपी मानना है और नहीं दे तो यहाँ पर ये सीपी है ही है। अगर नहीं दे तो ये सीपी है ही है। तो सवाल समझ में आया या नहीं है? आइए और आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है विक्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा 25% पर अगर वस्तु को बेचता है बच्चे तो उसको विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/4। 25% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/4। 25% फ्रैक्शन क्या 1/4। हमें यहाँ पर क्रय मूल्य पर प्रॉफिट निकालना। क्रय मूल्य पर बच्चे क्या निकालना? प्रॉफिट निकालना है। क्रय मूल्य पर बच्चे क्या प्रॉफिट निकालना। तो सीपी से एसपी का हमारा रेशो चाहिए। तो ये मुझे क्या नीचे क्या एसपी दी है। तो एसपी कितनी है 4। एसपी क्या दिया मेरा 4। अगर मैं 4 का 25% निकाल दूं तो 1 आता लॉस यानी प्रॉफिट होता है। तो मैं सीपी कैसे कैलकुलेट करूं? तो नीचे तो एसपी दिया है। तो बच्चे इसमें क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस में पहले मेरा एसपी 3 रहा होगा तभी तो 4 रहा। जब मेरी कोई चीज 3 से 4 हुई तभी तो इसने जो है 25% का ना प्रॉफिट प्राप्त करा एसपी पर। देखो यहाँ पर 1 और 4 गुणा 100। तो मेरा बच्चे यही तो 25% आ रहा है तभी तो मेरा 25% आ रहा है। तो यानी मेरा जो एसपी है एसपी तो यहाँ पर 4 लेकिन सीपी क्या रहा होगा 3 रहा होगा। तो तभी तो 25% कमाया है। तो कितने का डिफरेंस 1 का। वास्तविक प्रॉफिट पूछा है क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना दिया 3 गुणा 100 क्या आएगा 33 सही 1/3। 33 सही 1/3%। सवाल समझ में आया या नहीं आया? आपको अगर एग्जाम्पल बच्चे क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप क्रय मूल्य पर कैलकुलेट जैसा आपको क्वेश्चन में दिया होता ना आपको वैसे ही कैलकुलेट करना है।
वहां पर युधिष्ठिर या भीष्म या वो नहीं बनना, वहां पर जाकर आपको सीधा अर्जुन बनना है। आपको जितना एनवायरमेंट दिया जाए आपको उतनी ही गाइडेंस में उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। सवाल समझ में आया या नहीं आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। और दूसरी बात ये, अगर आपको क्रियामूल पर कैलकुलेट कराता है और प्रॉफिट हो रहा है तो हमें सीपी निकालना है, तो बच्चे इसमें से इस चीज को घटा देते हैं, इस चीज को इसमें से घटा देते हैं। अगर आपको हानि दी होती है तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। एक हानि को और देखते हैं। सवाल समझ में आया या नहीं आया? अगर आपको प्रॉफिट दिया है और क्रय मूल्य पर कैलकुलेट, विक्रय मूल्य पर आपको कैलकुलेट करा रहा है, तो आप क्या है इसमें से इसको घटा देंगे तब सीपी निकलेगी। किस कंडीशन में? प्रॉफिट की कंडीशन में। लेकिन आपको अगर लॉस दे दिया जाए तो आपने इस कंडीशन इन दोनों को जोड़ना है तब हमारे सीपी निकलेगी। सीधी सी भाषा में इसको ध्यान रखिएगा अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तो। लेकिन अगर देसी भाषा में तो ये है, और आपको मैं वैसे भी बता चुका हूं, जैसा आपकी मर्जी वैसे करिएगा। और ये एक लॉस का और देखते हैं, लॉस पे कैसे करता है कैलकुलेट। क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है तो वास्तविक प्रॉफिट ज्ञात करो। 20% हानि पर बेचता है, 20% हानि पर बेचता है तो उसका वास्तविक प्रॉफिट ज्ञात करो। तो 1/5 इसकी फ्रैक्शन होगी। अगर 5 या 20% निकालता हो तो एक क्या रहा? लॉस। तो नीचे क्या बचे हमारे? एसपी रब जाना चाहिए। तो मुझे क्या, सीपी से एसपी का रेशो चाहिए। सीपी से एसपी का रेशो चाहिए, तभी मैं वास्तविक प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुका हूं, कर सकता हूं। तो मेरा बात यहां पर एसपी क्या है? आप बोलोगे सर 5 है। यहां पर मेरा एसपी क्या है? 5 है। 5 बच्चे मैंने लिख दिया। सीपी कैसे निकाले? लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर सीपी कैसे निकलेगी बच्चे? यहां पर लॉस हो रहा है। तो अब देखो मेरा वास्तविक प्रॉफिट जब निकालते हैं हम, जैसे मैं कह दूं, इस सवाल को छोड़िए आप, मैं कह दूं मैं 20% है मुझे प्रॉफिट हुआ क्रय मूल्य पर, इसकी 5, तो मैं इसका सीपी से एसपी का रेशो क्या निकालूंगा? तो सीपी मेरी 5 रही हो और एसपी, अगर वो कह दे, यहां पर कह दे कि मुझे 20% की हानि हुई है क्रय मूल्य पर, तो मेरा एसपी क्या होगा? एसपी क्या होगा? तो देखो एसपी क्या, हानि में क्या, ये यानी हानि हुई है तो यहां पर जुड़ रहा, तो यहां पर ये क्या बच्चे? जुड़ कर आएगा। ये क्या बच्चे? जुड़ कर आएगी। समझ में आया या नहीं आया? ये आपको क्या है? जुड़ कर आएगी। तो 5 अरे कितना होगा? 6। यानी मेरी तब जब सीपी 6 रहा होगा, एसपी 5 होगा, तभी तो मुझे 20% की क्रय मूल्य पर हानि होगी, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर हानि होगी। और मुझे अगर एसपी से देखा जाए तो मुझे 20% का, यानी 16 से 2% का लाभ होगा। तो देखते हैं कितने का डिफरेंस? 1 का। वास्तविक प्रॉफिट पूछा कितने पर? 6 पर, गुणा 100। क्या 1/6% क्या होती है? 16 से ही 2/3%। सवाल को उतारिए फटाफट, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट टाइप पर। मैं अपने आपको एक बार कमेंट पर विचार करता हूं। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप क्या? क्या नेक्स्ट है? यदि 15 किताबों का क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करो। यानी 15 किताबों का जो एससीपी है वो क्या है? 20 किताबों के एसपी के बराबर है, 20 किताबों के एसपी के बराबर है। तो काटा पीटी कर लो, किससे कट जाएगा? 5 3 15, 5 चौका 20। तो सीपी से एसपी का क्या रेशो आया? यानी ये क्या? 4 और 3, यही तो आया। ये चीज इधर आई तो इधर जाएगी। तो कितने का डिफरेंस? 1 पर। वास्तविक प्रॉफिट निकालना है, सीपी क्या है? 4 गुणा 100, क्या 25%। अगर आपको 1/4 फ्रैक्शन नहीं पता ना तो 4 से 100 काट लीजिए, कितना जाए? 25 चौका 100, 25%। ये हो गया। अब बच्चे इसको हम ओरली कैसे करेंगे? ओरली कैसे करेंगे? आपको क्या दिया था? ओरली कैसे करेंगे इसमें? 15 मेरा सीपी दिया था और 20 हमारा एसपी दिया था। काटना तो सिंप्लीफिकेशन तो आप करे होगे, 3 और 4। आपको क्या करना है?
आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है और ये नीचे लिखनी है, गुणा 100 कर देना। ये बच्चे होगी इसकी ट्रिक, इसको दे दिया हमने ट्रिक का नाम। तो क्या होगा 1/4 गुणा 100, 25%। 25% 25% आ गया। 25% की क्या हुई बच्ची, इसमें हानि हुई। जैसे कि आपको दिया, आपको क्या है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी इस सवाल में, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, और जो मेरा विक्रम मूल्य गैर आया उस संख्या से उस संख्या को यानी भाग देना है। मैंने क्या, बड़ी में से छोटी घटाया और जो एसपी के साथ थी मैंने उसको नीचे लिख दिया और मेरा आंसर आ गया। समझ में आया या नहीं? आइए कौन लेते हैं इसके साथ ही, आप घबराते क्यों हैं, आप घबराते क्यों हैं? आइए जैसे कहते हैं, यदि किसी न 10 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 18 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये 24 सेवों का क्रय मूल्य 18 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या थी, यानी 24 सेवों का जो क्रय मूल्य है ना, 24 सेवों का जो क्रय मूल्य है कितने के बराबर भाई, 18 सेवों के एसपी के बराबर है। तो आप सिंप्लीफिकेशन कर लो, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 तिया 18, 6 तिया 18। बड़ी संख्या क्या है, 4 में से 3 घटाओ बटे एसपी बराबर है क्या, 3 गुणा 100। क्या आएगा, 1/3 गुणा 100। क्या आएगा, 1/3 फ्रैक्शन इन 100 को 1/3 भाग क्या होता भाई, परसेंटेज में आपको बहुत बढ़िया से कराया हूं। 33 सही, 3%। सही में आया या नहीं आया? और अगर इसे हम बेसिक से करते तो बेसिक से क्या है, ये तो आपकी ट्रिक होगी, ये तो आपकी ट्रिक हो गई। लेकिन आपको इसको बेसिक से करें तो बेसिक से करते हैं, इतना तो आपको इसमें करना ही करना है। तो मुझे यहां से क्या, सीपी और एसपी का जो है रेशो निकालना है। तो सीपी कितनी है, यानी कितना, 3, ये चीज धराई और ये धर जाएगी 4, कितने का डिफरेंस, 1 पर। सीपी क्या है मेरी, 3 गुणा 100, 100 का 1/3 भाग क्या होगा, 33 सही, 1/3। आपकी जैसे मर्जी सवाल को वैसे कर लीजिए। सवाल समझ में आया या नहीं आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, क्या कह रहा है ये, किसी टीवी की सूची कीमत 2300 रुपए है और वह उस पर छूट देता 25% और 10%, तो विक्रय मूल्य क्या करो। बचे क्या, 25% और 10% की तो छूट देता है और उसका मूल्य 2300 रुपए, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4 होती है, और 10% की फ्रैक्शन 1/10। यानी कोई चीज 4 में 25% निकालता तो 1, यानी पहले कोई चीज 4 रही होगी, 1 की छूट देता तो क्या बचेगा, 3। यानी मेरे सूची मूल्य, क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य, हाँ, यानी सूची मूल्य क्या होता है, आप सूची मूल्य कह दो, क्रय मूल्य कह दो, बात तो एक ही है। यानी सूची मूल्य और विक्रय मूल्य मुझे रेशो चाहिए, तभी मैं कुछ कर सकता हूं इस सवाल में। यानी क्या, मेरा सूची मूल्य 4 रहा होगा, 1 की मैं छूट देता हूं तो विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, आप बोलोगे 3 रहा होगा, 10%। सूची मूल्य क्या रहा होगा, 10 रहा होगा, 1 की मैं उसे छूट देता हूं तो क्या 9 रहा होगा, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कीजिए। सूची मूल्य कितना है, 40, 9 तिया 27, 9 तिया 27। फिर एग्जाम इसने सूची मूल्य दिया कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप बोलोगे सर 2300 दिया, 2300 दिया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कर दी, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, क्या बचा, 3 बचा, 4 सत्ते 28, क्या बचा 57.5, 57.5 बचा। तो मेरा विक्रय मूल्य निकालना, तो इसमें क्या आप 57.5 की गुणा कर दीजिए, तो आपका आएगा 552.5। आपका इसका आंसर 552.5 आएगा। समझ में आया या नहीं आया? क्या था कि इसमें 2 छूट दे रहा था, वो 25% की 10% की, मैंने 25 को फ्रैक्शन से तोड़ दिया। अगर आप इसको बेसिक मेथड जानना चाहते हो
तो आप एक बार बेसिक मेथड भी जानिए। ये मेथड आपको समझ में आई? क्या था देखो, इसका फंडा क्या होता क्या, इसका फंडा क्या होता है, यानी कोई चीज मेरी 4 थी, मैंने उस पर 1 की छूट दी, तो 3 का बचा वो माल, 3 का बचा। अगर दूसरी बात यह है कि मुझे 10% फ्रैक्शन क्या, पहले उसका सूची मूल्य 10 था, मैंने 1 की छूट दे दी उसको, तो कितने में बिची वो 9 में बिची, तो क्या करना है, सीधे मल्टीप्लाई करनी है, 40 और 27 कितना, एक क्वेश्चन में दिया कितना 2300, कितना गुना 57.5, तो 27 गुना 57.5, इसका बच्चे आंसर ये होगा। सवाल समझ में आया या नहीं? इसकी बेसिक मेथड और देखिए, बेसिक मेथड क्या है, बेसिक मेथड क्या, मुझे निकालना है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालना। इसका बच्चे क्या दो दो छूट दे रहा, 25% और 10% की, तो मैं क्या करूंगा, 2300 रुपए तो इसने मुझे सूची मूल्य दिया है, लेकिन इसने बच्चे क्या छूट दे दी, कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, बच्चे कोई भी चीज अपने आप में 100 दे दी, इसने बच्चे मुझे 25% की छूट दे दी, तो बच्ची कितनी 75, बची कितनी, बचे 75, तो उसकी कीमत क्या रही होगी 75/100, 10% की फिर छूट दी, तो 10% छूट बची, यानी 100 थी, उसमें 10% छूट दी, तो बची कितनी 90 गुना 100, एक जीरो से एक जीरो काट लो और 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, आप इसको सोल्व कर रहे होगे, इसका भी आंसर 552.5 पे आएगा। बची यहां पर क्या थी, कैलकुलेशन, आपको बेसिक मेथड में इस मारे नहीं बताता, आप बताओ कैलकुलेशन 23 की 75 में अगर भाई 9 का काटा पीटी का फंस गए, लेकिन आपको फ्रैक्शन में क्या तोड़ दिया और आपका सवाल चुटकियों में हल हो गया। सवाल को तारते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। क्या है, 1500 और 300 के बीच के मूल्य पर किताब खरीदी जाती है और 250 से 350 के बीच मूल्य के पर बेची जाती है, तो 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा। अब बच्चे क्या अधिकतम लाभ कमाने के लिए क्या करना चाहिए, अधिकतम लाभ कमाने के लिए क्या करना चाहिए, यानी जो मेरी रेंज है, यानी सीपी की जो रेंज है, पहले रेंज लिख लेता हूं, सीपी की रेंज क्या बच्चे 150 टू 300, और एसपी की रेंज क्या है 250 टू 300, ये दिए, और मुझे भाई अधिकतम लाभ कमाना, तो अधिकतम लाभ कमाने के लिए क्या, मुझे एसपी यानी मेरा एसपी जो हाई होना चाहिए, मुझे ना क्या है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो है, अगर मैं कम में खरीदूंगा ज्यादा में बेचूंगा तभी तो मुझे अधिकतम लाभ होगा, तो मुझे क्या करना है, सीपी तो अपना कम लेना है और जो है मुझे एसपी ज्यादा लेना है, तो मुझे प्रॉफिट का प्राप्त होगा, जब मैं एसपी ज्यादा लेने में से सीपी को घटा दूंगा, तो 300 गुणा 150 कितना आया भाई 300 और 150 कितना 150 आया, 150 आया, कितनी किताबों को पूछ रहा भाई 350 है यार, 350, ये 350, तो यहां पर 200 होगा, ये 200, यहां पर ये रेंज 250 टू 350, क्वेश्चन में यार मिस्टेक है, कंसेप्ट पे ध्यान रखिए, मुझे अगर अधिकतम लाभ कमाना था, मेरा एसपी हाई होना चाहिए, एसपी हाई होना चाहिए, एसपी हाई होना चाहिए, अधिकतम लाभ होना बस, तो 15 किताबों को बेच रहा है, 15 किताबों का अधिकतम क्या, तो 200 गुणा 15, तो वो अधिकतम बेचेगा ना, वो 3000 होगा, 3000 होगा। समझ में आया क्वेश्चन, नहीं आया कमेंट, वेरी गुड आया। अगर बच्चे इसमें कह दे कि मुझे क्या है अधिकतम लाभ नहीं कमाना, मुझे घाटा कमाना, तो अधिकतम लाभ नहीं कमाना, इसमें पूछा अधिकतम लाभ के लिए पूछा, एग्जामर आपसे ये भी तो पूछ सकता है इसी में कि मुझे अधिकतम लाभ नहीं कमाना, हानि कमानी है, घाटा चाहिए मुझे ज्यादा, तो आपको क्या करना है, इस स्थिति में से आपको सीपी हाई रखना पड़ेगा और एसपी कम, लॉस की स्थिति में आपको सीपी में से एसपी को घटाना होगा। क्यों घटाना होगा, जब मैं किसी चीज को 10 रुपए में खरीदूंगा और उसको 9 में बेचूंगा, मुझे तभी अधिकतम हानि होगी, तो इस स्थिति में क्या आपको 300 में से अगर मैं 250 घटा दूं तो कितना आएगा 50,
और 15 का पूछा है, 15 गुणा 50 कितना होगा, 15 75 750, 750। एग्जाम आपका ये भी पूछ सकता है, लेकिन आपको अभी तक एसएससी में वो जो पिछला वाला क्वेश्चन है वो ही आया है, ये भी बन सकता है। तो आपको क्या है, 1/1 उसके आसपास के जो क्वेश्चन है ना उन पर भी निगाह माननी है। समझिए नहीं समझिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। क्या है, एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टीवी के मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत और टीवी से 5500 अधिक है तो रेफ्रिजरेटर की कीमत क्या होगी। रेफ्रिजरेटर यानी मैं एफ और इसको मान लेता हूं टी, तो इसकी कीमत क्या 5:3 है। और जो रेफ्रिजरेटर की जो कीमत है ना टीवी से 5500 अधिक है। यहां बच्चे कितनी अधिक है, तो आप बोलो सर 2 अधिक है। पचपन सौ, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 5500, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 5500/2, तो ये होगी 27.5, 27.2750 आएगी। तो ये पूछ रहा रेफ्रिजरेटर की कीमत, रेफ्रिजरेटर क्या 5 गुना, तो इसका 27 यानी रेफ्रिजरेटर पूछ रहा है तो इसके क्या यहाँ पर क्या 5 आई, कितनी वैल्यू 2750, ये इसका आंसर होगा। बच्चे आज के लिए इतने रखते हैं। इस चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।